अभी सद्य डॉक्टर सुनील रायदा ठाकुर जी के बारे में आलोचना करेंगे। डॉक्टर सुनील रायदा, जय परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री वर्दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा और जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग अभिषेक जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से इनके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और जितने लोग भी सत्संग में ठाकुर जी के आए हैं सबका हम लोग मंगल की कामना करते हैं। अभी हम लोग भजन सुने, थोड़ी ठाकुर जी की चर्चा हो जाएगी। दादा ने चर्चा किया था, हम भी थोड़ी सी करेंगे 2-4-5 मिनट। तो अभी भजन हो रहा था कि ठाकुर जी के संग कैसे तो था ना कि दुनिया से क्या लेना, क्या लाइन था, सत्य वचन छोड़ दिया कि भूल नहीं, ठाकुर जी का संग मिला तो हमें दुनिया से क्या लेना। अच्छा, एक गाना था ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी जब मिले तो दुनिया से ही लेना है। दुनिया से क्या लेना तो गड़बड़ हो जाएगा। दुनिया से क्या लेना देना। हाँ नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि दुनिया से ही लेना देना है, दुनिया को लेके चलना है। इसीलिए तो सब परिवार बैठे हैं ना। अभी इन्होंने परिचय कराया ना, उनकी धर्म पत्नी है, बेटे हैं, उनके बेटे हैं। तो ठाकुर जी हम लोग परम पिता, हम लोग उनको मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? इसीलिए कि वो हमारी रक्षा करें। नहीं तो ठाकुर जी बोले कि हमको आपसे क्या लेना देना, हम तो सन्यासी हैं, जाओ मौज लो। लेकिन सन्यासी के बारे में भी ठाकुर जी बोले हैं कि सन्यासी वो होता है जंगल में जा कर के और राम राम करे, तो उस सन्यासी से हमको क्या फायदा, दुनिया को क्या फायदा। ऐसा सन्यासी हो जो हमारी समस्या का समाधान करे, जो हमारे घर के परिवार के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करे, उसको सन्यासी बोलते हैं। इसे गृहस्थ सन्यासी है ठाकुर जी। इनके पास जो भी आया उसकी समस्या का उन्होंने समाधान दिया। चाहे वो हमारे घर की समस्या खाने की है, चाहे सोने की है, बच्चों के पढ़ने की है, लिखाई की है, पढ़ाई की है, यही सब साधारण बात बताए। ठाकुर जी कभी नहीं बोले कि उस पेड़ के नीचे जाके दिया जला दीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होगा, आपको जैसे करना है। अब शरीर है आपका, तो शरीर में कष्ट है तो दवाई करना पड़ेगा, ये ठाकुर जी बोले। आपको सदाचार का नियम पालन करेंगे तो आपका घर सही रहेगा, परिवार सही रहेगा। तो सदाचार में क्या आता है? देखिए असली पूजा की बात ठाकुर जी की है कि आप घर में बाहर से आए, जूता लेके कहाँ रखना है? जहाँ जूता बाहर रखना है वहीं बाहर जहाँ जूता रखा जाता है। अब आप वही जूता पहन के पूरे घर में घूम गए तो जूता के नीचे जो लगा था ना सब गंदा कीटाणु, वो सब जगह घर में आ गया तो आप बीमार हो गए, पता नहीं चला। तो ठाकुर जी बोले जूता को बाहर रखिए। घर में आए आप, बिस्तर है आपका, आप किसी के घर में गए तो आप गए, आपको कुर्सी उर्सी मिला है, बैठिए, आप उसके बिस्तर पे जाके सो गए तो उसके घर में जो रोग था आपको भी वो रोग चला गया आपके घर, पता नहीं चला आपके। इसलिए ठाकुर जी बोले सबके बिस्तर पे जाके नहीं सो जाना है, बैठ जाना है। और अपने घर में भी एक कपड़ा हम यूज करते हैं, एक तौलिया, तो उस तौलिया एक आदमी को खांसी सर्दी हुआ है, वो अपना नहा रहा है, वही तौलिया हम बच्चा को दे दिए, ले पहन ले, तू भी जाके नहा ले, उसको भी खांसी सर्दी हो गया, उसको भी हो गया। तो यही बात है, यही पूजा को क्या, यही बात है कि हम जो है अपना कपड़ा, उनका कपड़ा, थोड़ा छोटा छोटा ध्यान देंगे ना तो आपका घर में पैसा भी बचेगा। बीमार नहीं होंगे तब ना पैसा बचेगा, अब बीमार हो जाएंगे तो पैसा भी नहीं बचेगा, रोज पैसा लगा रहेगा, आदमी बीमार होगा, नुकसान होगा अलग से। उसके बाद बोले कि आपका ये शरीर जो मिला है, ये शरीर है जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, कुछ भी है, तो उसको चलाते हैं ना, तब साइकिल में हवा भरते हैं, स्कूटर में पेट्रोल डालते हैं, मोटर में डालते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, उसका भी सर्विस कराते हैं। वैसे ही भगवान शरीर दिए हैं तो भगवान का ही शरीर भी वही इंजन है, इसको सही करना आपका कर्तव्य है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना है। जो सूर्योदय के बाद उठेगा वो आलसी रहेगा, वो निकम्मा रहेगा, उसके शरीर में जो है जान नहीं रहेगा, वो अपने आप आलसी हो जाएगा। इसलिए सूरज निकलने से पहले आपको उठना है,
अपना घर और साफ करके कायदे से रखना है, आपको नहाना है, आपको थोड़ा शरीर का एक्सरसाइज भी करना है कि शरीर हमारा सही रहे। शरीर यदि बीमार पड़ता है तो आपका कमी है, शरीर को बीमार नहीं डालना है। अगर बीमार हो गया है तो दवाई भी खाना है। कोई कहता है आपसे कि आप दवाई मत खाइए, नुकसान करता है, बिल्कुल गलत है। दवाई खा के उसको सही करना है। दवाई कहाँ से आया? कहीं से फेंक थोड़े दिया गया। ये सब्जी कहाँ से आया? खेत में से निकला, मूली निकला, गाजर निकला, आलू निकला, चावल निकला, तो हम खाए ना, वही खा के वही तो बोल रहे हैं। तो वही दवाई भी उसी में से निकला, वही पेड़ का पत्ता में से दवाई निकला। भाई ऊपर पहले जमाने में था आयुर्वेद, ठीक है, वही डायरेक्ट पत्ता लाए, उसको हम आज भी करते हैं। आप लोग बॉयल किए, ये किए, उबाल के पत्ता पी लिए, ठीक है। वही पत्ता को अब जब फैक्ट्री बन गई, मशीन बन गया, वैज्ञानिक आ गए, तो उसका एकदम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसका क्वांटिटी निकाल के, प्रोटीन निकाल के उन्होंने टैबलेट बना दिया। अब इतना पिएंगे, इतनी में काम हो जाएगा आपका। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर है, इसको चेक कराइए। ये भी पूजा का बात है। खाली भगवान की अगरबत्ती हिला दिए, अरे हमको तो भगवान बचाए नहीं, काहे बचाएंगे? भगवान बचाएंगे नहीं आपको। भगवान बोल रहे हैं, खाली समझाएंगे कि जैसे नियम है, अब बच्चा को ले आए, इसको ले जाके दादा से बोल दीजिए, चाहे हमसे बोल दीजिए, भैया ये कलम है, जरा इनको छुआ के दे दीजिए, पास हो जाएंगे। जिंदगी में ना पास होंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पहाड़ा गिनती पढ़ना पड़ेगा, ना पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ये सब फालतू वाला चक्कर नहीं। तो ठाकुर जी क्या किए? गुरु काहे करते हैं? इसीलिए गुरु करते हैं कि गुरु जो है जादू नहीं करते हैं, जो जादू का स्वभाव है उसको तोड़ते हैं। जो लोग चक्कर में डालते हैं ना आपको, यहाँ अंधविश्वास, वो अंधविश्वास कुछ नहीं है। सूरज निकलता है तो सबको रोशनी देता है। ये थोड़े कि एक चोर को रोशनी नहीं देगा। चोर जाएगा तो सूरज बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बंद होगा। सूरज सबके लिए है, चाहे चोर है चाहे ईमानदार है। ठाकुर जी सबके लिए हैं, सबके लिए आशीर्वाद है। जो दीक्षा लिया है चाहे नहीं लिया है, उसका भी कल्याण होगा, दोनों का। अब जरूरत क्या है? ठंडा लग रहा है ना आपको, तो ठंडा लग रहा है तो ऊपर छत पे चले जाइए, सूरज में बैठ जाइए, तो आपको धूप मिलेगा, तो ठंडा नहीं लगेगा। अब एक आदमी जाइए ना करेगा, इसी घर में बैठा रहेगा, तो ठंडा तो लगेगा ही। सूरज तो रोशनी नहीं रहा है, तो आपको जितना, अब आपका खिड़की में छेद है तो सूरज निकला, उतना रोशनी जाएगा बस। एक आदमी बाहर जाके बैठा है, उसको खूब रोशनी मिल रहा है। तो गुरु जी की कृपा सब पे हो रही है। आप लेना नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। तो हम लेने के लिए हम बाहर आ गए सूरज की रोशनी में, तो हम लेने के लिए क्या किए? गुरु जी की दीक्षा ले लिए, यानी ले लिए तो सूरज की रोशनी, उनका सब बात मानने लगे। और ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी तो हैं लेकिन आप सुनबे नहीं करेंगे बात, नहीं हम जाएंगे, हम काहे दीक्षा लेंगे उनकी? अरे दीक्षा लेने से आदमी मर थोड़े जाता है। दीक्षा लेने से एक प्रोसेस में आ जाता है, जो नियम है ना। क्यों गलती करता है? क्या मना किया गया है? दवाई हो रहा है, समोसा मत खाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं गए, सब लोग खा रहे हैं, अरे बहन जी क्या होता है, खाए ला। अब बहन जी खाए ले ली, एक दिन तक खैली है। अब तो हर 30 दिन जब खैले रहलू है ना, कुल जीरो हो गए, जा काम खत्म, फिर से अब शुरू हुई। तो ये मुहवा पर लगाम ना लगी ना लगी। अब वही गुरु जी कैले रहतू तो लगाम लग गल हर। गुरु की होती तो लगाम लग जाता कि गुरु जी देख रहे हैं कि समोसा खा ली तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जाओ शुगर बढ़ गया। तो ये बीच में रोकने के लिए इसीलिए गुरु जी हैं कि हम जो बीच में लोभ आ जाता है ना, तो लोभ के कारण हमारा जीवन गड़बड़ा जाता है। देखिए, आप यदि सदाचार में रहेंगी, जो हम बताए हैं उतने करिए, घर में सात्विक भोजन करिए। जो आदमी सोचता है ना कि हम अंडा मछली मांस खा रहे हैं, खूब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, आप अंडा मछली मांस खाने वाला का 50 साल उम्र, 60 साल, और जो खाली साग सब्जी रोटी दाल चावल खाता खिचड़ी, उसका 60 साल देखिए। उस 60 साल में अंडा मछली वाला लगेगा 80 साल का है। और जो खाली घास मुरई खाया है चावल दाल, वो 60 साल में लगेगा 40 साल का है। ठाकुर जी बोले यही अंतर है।
अझूठे पैसा बर्बाद किए, मार मसाला डाले, मीट मसाला, हरी मसाला, 4 घंटा पकाए खाए, उसको भी मुर्दा खा के और आदमी कहता है हमारा मुर्दे में खा रहे हो, जिंदा खाओ। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। गंदा खाएंगे तो गंदा सोचेंगे, गंदा काम करेंगे। उसके बाद कहेंगे हम बेरोजगार हैं, सरकार हमको रोजगार दे ही नहीं रही है। सरकार कहाँ से देगी भाई, कहाँ से रोजगार, इतना आदमी रोज पैदा हो रहा है। आप दिमाग से करिए, हाथ दे दिए भगवान, कुछ तो करिए भाई। आज तो करें आदमी, आज बड़ा गरीबी, अरे आज की डेट में तो अगर गरीबी रहता तो इतना मकान कहाँ से बन जाता। पहले ही गरीबी था, जहाँ छप्पर तक कुछ नहीं मिलता था। एक चप्पल और एक स्वेटर पहनते थे लोग, एक स्वेटर एक लड़की पहनती थी, हम देखते थे। और लड़की की शादी होगी, जब विदाई हो जाती थी तो वही स्वेटरवा उसकी बहन पहनती थी। तब जो देश गरीब था। आज क्या है, आज एक के आदमी के पास 10-10 स्वेटर, उसका नंबर है नहीं, पते नहीं। एक मेरा पास साल 50 रखी है। अब पहले जमाने में 21 साल वही सास पहन ली तो पता यो पहन ली। आज कहाँ गरीबी है, खाली झूठ बोलने का है, कुछ गरीबी नहीं है। आपको बहुत गरीब भगवान राम थे, जंगल चले गए, कुछ नहीं था। क्या था, कितना कष्ट में रहे। एक खड़ाऊ पहन के बेचारे जा रहे थे, वो भी भरत जी कहे खड़ुआ दीजिए, ऐसे जाइए। भरत जी भी खड़ाऊ ले गए। अब भगवान नंगे चले गए ना भैया। तो भगवान से ज्यादा कष्ट, भगवान वो कष्ट था। तो जिसको कष्ट हुआ उसकी पूजा हो रही है। हम कुछ कष्टे ना हो, हमारी पूजा हो, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ज्यादा कहने की बात नहीं है। गुरु जी की कृपा सब पे बरस रही है। जो गुरु जी के पास, हम बोले ना आप धूप में आएंगी, आप गुरु जी का दीक्षा लेंगी तो ज्यादा कृपा महसूस होगा, धूप लगेगा। और नहीं तो वही जाली में से धूप का रोशनी लीजिए, बस जय।